नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज एक जरूरी सूचना लेके आई हूं कि जितने भी एनवायरमेंटल साइंसेस के या और भी सब्जेक्ट्स के यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, वो अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें यूजीसी नेट के वेबसाइट से। सो हेलो, दिस इज अन्नपूर्णा सिंह and today I'm here with the information for all of you regarding how to download your admit card for the UGC NET exam. So let's start. Here is the website ugcnet.nta.nic.in this is / then #what's -new. So ये वेबसाइट है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, तो उसको जरूर चेक करें। और ये क्लिक करने के बाद यहाँ जाएंगे आर्काइव, और आर्काइव में ये है ई सर्विसेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, और यहाँ पे ये हैं 3 ऑप्शन। तो यूजीसी ने दिसंबर, ये तो हमें तो ये हमें नहीं जाना है क्योंकि दिसंबर 2020 की बात नहीं हो रही है। हमें जाना है यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड यूजिंग डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे जाएंगे एंड देन विल क्लिक इट, और फिर ये एक नया टैब खुलेगा। और यहाँ देखिए, आपने जब भी एप्लीकेशन भरा होगा, आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर होगा, वो इसको यहाँ डालिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ होगा जो उस एप्लीकेशन नंबर पे लिखा हुआ है, या एप्लीकेशन भरते वक्त जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली होगी वो डेट ऑफ बर्थ होगा। और सिक्योरिटी पिन ये है 2698KX। वो तो जितनी बार आप ये ओपन करेंगे सिक्योरिटी पिन चेंज हो जाता है, तो ये नंबर को आपको यहाँ भरना है। ये सिर्फ इसलिए होता है बताना, ताकि इस सिस्टम को पता चल जाए कि कोई मशीन नहीं बल्कि कोई स्टूडेंट इसको कर रहा है, क्योंकि हर बार ये नंबर चेंज होगा और आपको भरना होगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि कोई ह्यूमन है जो ये काम कर रहा है। तो और उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे सबमिट। तो एनीवेज, मेरे पास तो कोई एप्लीकेशन नंबर है नहीं, मैंने आपको बता दिया, और सबमिट करेंगे और फिर आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। फिर आप उसको प्रिंट कर लेंगे। तो यही है एडमिट कार्ड निकालने की विधि। सो दिस page will open up. You have to put up your application number, which you must have in, because you filed an application for the UGC NET exam. So you should be having an application number. So you fill it here. Date of birth, which is the date of birth mentioned in your UGC NET application, that you have to fill in here. Then security pin. The security pin changes every time you open this page. So there will be a new security pin every, like I have 2698KX. You might have a different security pin. So you have to just fill it here and then press submit, and then you get your admit card. So the most important information is done. Then there are other important informations because students keep asking me. तो students पूछते रहते हैं। तो ये कुछ और नोटिसेस हैं जो हमेशा न्यूज और इवेंट्स में या पब्लिक नोटिसेस में देखिए आते रहते हैं। तो ये पब्लिक नोटिस है 9 जुलाई, सब्जेक्ट रीस्केड्यूलिंग ऑफ UGC NET December 21 and June 22 merge cycles examinations of candidates impacted due to technical problems on 9 July 2022 shift 1। तो 9 जुलाई 2022 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट्स को जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से शिफ्ट 1 का एग्जाम कुछ रीस्केड्यूल हुआ है, तो उसके बारे में नोटिस है। पर क्योंकि 9 जुलाई को एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। पर अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस लिंक को क्लिक करके जान सकते हैं। दूसरा है पब्लिक नोटिस 8, जो कि 8 जुलाई को आया है, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर तेलुगु एंड मराठी। तेलुगु और मराठी के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे, उनके लिए ये नोटिस है, वो देख सकते हैं। तीसरा पब्लिक नोटिस which is released on 7th July, release of admit card for UGC NET December 21 and June 22 merge cycle। 7 जुलाई को ये एडमिट कार्ड का नोटिस आया था, तो पढ़ लेते हैं। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर UGC NET December 21 and June 2022 merged cycles. The National Testing Agency NTA is conducting UGC NET December 21 and June 22 merged cycles on 9th, 11th and 12th July, जो कि बीत चुकी है, और उसमें एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम नहीं हुआ था। एंड 12th, 13th and 14th of August इन CBT मोड। तो 12th, 13th और 14th of August, 12, 13 और 14 अगस्त को फिर से एग्जाम्स होंगे यूजीसी नेट के। जो सब्जेक्ट्स अभी तक कवर नहीं हुए हैं, उनके एग्जाम्स अब 12, 13, 14 को होंगे, और वो मोस्ट प्रोबेबली इन ऑल लाइकलीहुड इसी में से कोई एक डेट पर एनवायरमेंटल साइंस के एग्जाम भी होगा, 12, 13 और 14 अगस्त। इस पर, इन डेट्स पर ध्यान रखिएगा।
Admit card for the examination to be held on sorry 9 July 2022 for concerned subjects are available on the NTA website. This one, जो कि मैंने आपको बताया, अभी बताया, यहाँ जाएंगे, आर्काइव में जाएंगे, ई सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे, और यहाँ सॉरी, और इसको क्लिक करेंगे और फिर ये पेज खुलेगा जो मैंने आपको पहले ही दिखाया। तो ये वही, यहाँ से एडमिट कार्ड करना है। पीछे जाते हैं, नोटिस को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड्स फॉर कंसर्न सब्जेक्ट्स from website using their application number and date of birth. In case of any difficulty in downloading the admit card or any major discrepancy in the data contained therein, candidates may call the NTA helpline number. तो यहाँ helpline number भी दिया गया है, नंबर है 011-4075-9000, 011-4075-9000। दिल्ली का नंबर लगता है, ये 011 है। और write to NTA at ugcnet@nta.ac.in। तो ईमेल आईडी भी दिया गया है, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे ईमेल करिए या फोन करिए। एडमिट कार्ड्स फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 11 and 12 जुलाई, जो कि बीत चुकी है, फॉर कंसर्न सब्जेक्ट्स आर बीइंग रिलीज्ड सून ऑन द एनटीए वेबसाइट। तो ये तो बीत चुकी है और इसमें एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसके पहले कभी डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। The city intimation slip and admit card for the examination to be held on subsequent dates for concerned subjects shall be released in due course। और इसके बाद के डेट्स में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए और एडमिट कार्ड वो धीरे धीरे वो रिलीज करेंगे। मतलब अभी आप यूजीसी नेट एनटीए पे वेबसाइट पे जाएगा तो शायद आपका एडमिट कार्ड ना हो उस पर वो धीरे धीरे रिलीज करेंगे, उन्होंने कहा है। तो आप चेक कर लीजिए एक बार इस वेबसाइट को चेक करके और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश जरूर कीजिए प्लीज। और इम्पोर्टेंट नोट क्या है, द एडमिट कार्ड इज इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। Candidates may please note that admit card will not be sent by post। तो पोस्ट से कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको डाउनलोड ही करना होगा, जैसे मैंने बताया। Candidates must not mutilate the admit card or change any entry made in। एडमिट कार्ड में किसी तरह का हस्तक्षेप, उसको मोड़ चोड़, उसको कोई बदलाव, कहीं कोई कट कॉपी, कुछ मत कीजिएगा प्लीज। Issue of admit card, however, shall not necessarily mean acceptance of eligibility, which shall be further scrutinized at subsequent stages। तो एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो चुके हैं, हो सकता है एग्जामिनेशन देने से पहले कुछ और चेकिंग हो आपकी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि अपने एडमिट कार्ड को संभाल के एक ऐसी जगह पे रखें और कोई उसको तुड़ा मुड़ा नहीं होना चाहिए कहीं से, गुड कंडीशन में आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखें, क्योंकि ये जरूरी होता है। जब नेट का रिजल्ट आता है तभी भी आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी आपको रिजल्ट देखने के लिए। फिर जब नेट का सर्टिफिकेट आता है तो कभी कभी सर्टिफिकेट आने में दिक्कत होती है, तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो आपके पास सारे डिटेल्स होंगे, तो नेट का सर्टिफिकेट मंगाने में भी आपको सुविधा होगी। इसके अलावा अच्छा है कि सरकार ने ये अच्छी पहल की है, जो कि लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड कंडीशन, क्योंकि अक्सर जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, वीजा, पासपोर्ट या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में, इंडिया से बाहर कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, तो वहां पे इंटरव्यू में वो ये भी देखते हैं कि आपने जो कागजात आपने रखे हैं वो अच्छी कंडीशन में है कि जैसे तैसे रखे हैं। अगर आपने आपके कागजात ठीक से नहीं रखे तो उसका खराब इम्पैक्ट पड़ता है। So it's really important to maintain your documents in good conditions when it comes to international standards, like if you are giving if you are facing an interview for a foreign university, it really matters how you maintain your documents, if they are in good condition or not, because not maintaining your documents in good condition doesn't leave a good impression. So it's really good that it's mentioned here, and for all students you must always maintain all your documents including this admit card in good condition। और इतना संभाल के मत रख दीजिएगा कि फिर जरूरत पर मिले ही नहीं, तो ऐसी जगह रखिएगा जहां आपको जरूरत पर ढूंढने से मिल जाए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी इन टच विद द एनटीए वेबसाइट, और ये दोनों वेबसाइट्स दी गई हैं, इनसे टच में रहिए, इनको क्लिक करते रहिए बार बार, क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ नया नोटिस आ रहा है और द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द एग्जामिनेशन। तो ये हो गया, ये मैं बता चुकी हूँ। एडमिट कार्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। ये एक लिंक है जो बहुत सारे जगह पे शेयर की गई, पर मैं बता दूं कि इसमें क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस की डिटेल्स नहीं थी इसलिए मैंने इसको
आपसे पहले डिस्कस नहीं किया, पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं 2 मिनट में बता देती हूँ। डेट एंड सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम शेड्यूल हुए थे। आर्कियोलॉजी, चाइनीज, क्रिमिनोलॉजी, डोगरी, फोक लिटरेचर, फ्रेंच, जर्मन, इंडियन कल्चर, जापानीज, कोंकणी, मैथिली, पाली, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पर्शियन, politics including international relations, international studies including defense, strategic studies, West Asian studies, Southeast Asian studies, African studies, South Asian studies, Soviet studies and American studies, population science, Prakrit, Rajasthani, Russian, Sanskrit, traditional subjects including Jyotish, Siddhanta Jyotish, Navya Vyakaran, Vyakarana, मीमांसा, नव्य न्याय, सांख्य योग, तुलनात्मक दर्शन, शुक्ल यजुर्वेद, माधव वेदांत, धर्मशास्त्र, साहित्य, पुराणोतिहास, अगमा, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, स्पेनिश, तेलुगु, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, industrial relations, labor and social welfare, human resource management, मराठी एंड योगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये एग्जाम 9/7/2022 यानी 9 जुलाई को शेड्यूल हुए थे और इसमें इन्वायरमेंटल साइंस कहीं भी नहीं है। अगेन दूसरा दिन था 11 जुलाई को कुछ एग्जाम्स शेड्यूल थे, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, हिंदू स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड सिंधी। फिर तीसरे दिन 12/7/22 मतलब 12 जुलाई को भी एग्जाम्स थे, होम साइंस, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, नेपाली एंड साइकोलॉजी। तो ये सारे जुलाई में जो एग्जाम्स थे वो सब के डेट्स हैं और ये इसमें इन्वायरमेंट साइंस कहीं नहीं है, वो अगस्त में होगा और वो मोस्ट लाइकली 12, 13 या 14 अगस्त में से किसी डेट को होना चाहिए। गारंटी तो भारत सरकार भी अभी नहीं ले सकती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन ऑल ये होना चाहिए। तो आई थिंक यूजीसी नेट के एग्जाम से जुड़ी जो जानकारी अभी तक एनटीए की वेबसाइट पे वो सब मैं आपको दे चुकी हूँ और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना वो भी बता चुकी हूँ। Hopefully all of this information that I gave you from the UGC, from the NTA website about the latest updates of exams, which exams have already happened, which exams will, environmental science will occur on maybe 12th, 13th or 14th of August, any of these dates, and how to download your admit card. Keep checking this website every day, folks, because every day a new notice comes up. And sometimes it so happens that the exam is scheduled 2 days later, and just 2 days before the exam, there's a notice that, hey, please download your admit cards here, or this is the date for your exam. So this is a bit crazy right now because of COVID and past backlog. So please keep checking the website. And thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Stay in touch. Keep watching my channel. If you want to know something more from me, please let me know. And all of the students who have ever demanded me to make a video on their favorite topic, all those videos will be coming in the future weeks. So there is going to be new videos about your favorite topics every new week. So please stay connected. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.